जय हिंद। तो समझते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष 12,091 पदों के विज्ञापन व काउंसलिंग प्रक्रिया के संबंध में अब तक की सबसे महत्वपूर्ण और नवीनतम जानकारियां मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। हालांकि यदि हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद लगभग कई वर्षों के इंतजार के बाद 72,825 शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ हुआ है। इसके वरन यदि विभागीय स्तर की बात की जाए तो विभाग की तरफ से अभी किसी तरह की कोई रुचि नहीं ली जा रही है। इसी क्रम में हाईकोर्ट ने अपने आदेश की अवहेलना के रूप में 72,825 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष जो है 12,091 पदों की विज्ञापन व काउंसलिंग प्रक्रिया अब तक क्यों प्रारंभ नहीं हुई है, इसके भी संबंध में विभागीय स्तर पर जवाब तलब किया था। तो ऐसे में यदि आप भी बी टेट 2011 72,825 शिक्षक भर्ती के प्रशिक्षु हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी खास हो सकती है। चूँकि जो भी पुरानी भर्तियां होती हैं, इन भर्तियों के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने का मेरा एक ही मकसद होता है कि आप लोग पुरानी भर्तियों को जो है कि नवीनतम जो है समय के साथ किस तरह से उनमें नए नियम लागू करके उन्हें आगे की प्रक्रिया में बढ़ाया जाता है, उन जानकारियों को आपसे रूबरू कराना है। क्योंकि वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि लगातार नियम के बदलाव समय समय पर होते रहते हैं। इसलिए पुरानी भर्तियों में किस तरह के नियम लागू होते हैं, जब ये भर्तियाँ आई थी उस समय क्या नोटिफिकेशन में कहा गया था और नए निर्णय के तौर पर क्या नए नियम लगे हैं, उससे भी आप रूबरू हो सकेंगे। तो इसी क्रम में 72,825 शिक्षक भर्ती के संबंध में भर्ती पूरी होने की पूरी प्रक्रिया के बारे में समझेंगे और जो इसके बीच बीच में चीज़ें घटित हुई हैं उसको भी समझेंगे और अंतोगत्वा यह भी चर्चा करेंगे कब तक आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया विज्ञापन के साथ आपको नियुक्ति मिल सकती है 12,091 पदों के जो प्रशिक्षु हैं। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं। यदि न्यूज़ पेपर का विश्लेषण करें और इसके संबंध में लगातार कई न्यूज़ माध्यम से एवं आर्टिकल के माध्यम से 72,825 शिक्षक भर्ती के बचे हुए पद 12,091 के संबंध में लगातार जानकारियां आ रही हैं। ऐसे में यदि बात की जाए परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में बचे हुए 12,091 पदों पर नियुक्ति को लेकर अफसर रुचि नहीं ले रहे हैं। इसी क्रम में हाईकोर्ट ने 22 से 25 जनवरी तक विज्ञापन जारी करते हुए 5 फरवरी से शुरू हो रहे सप्ताह में काउंसलिंग की तारीख देने के आदेश दिए थे। काउंसलिंग का परिणाम फरवरी के अंतिम सप्ताह तक जारी होना था। तो 72,825 शिक्षक भर्ती के संबंध में यदि बात की जाए 12,091 पदों की काउंसलिंग व जो है कि काउंसलिंग प्रक्रिया के संबंध में नियुक्ति विज्ञापन के संबंध में, तो हाई कोर्ट के द्वारा यह महत्वपूर्ण डेट जो है कि आदेश के तौर पे, जजमेंट के तौर पे लगभग कई वर्षों की लड़ाई के उपरांत चीज़ें पारित की गई थी। बात की जाए यदि हाई कोर्ट के आदेश की तो 22 से 25 जनवरी तक विज्ञापन जारी करते हुए 5 फरवरी, जी हाँ 5 फरवरी तक जो है काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ करना था और फरवरी माह के अंत तक सभी योग्य प्रशिक्षुओं को जो है कि नियुक्ति प्रदान करना था। इसके विपरीत आप देख रहे होंगे कि विभागीय स्तर पर सभी तरह की प्रक्रियाएं ठप है और यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि जो विभागीय अफसर हैं वो रुचि नहीं ले रहे हैं, जबकि हाईकोर्ट ने बिल्कुल जजमेंट के रूप में सारा जो आदेश है वो पारित कर चुकी है। वहीं यदि बात की जाए कि जो है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है और इसके संबंध में हाईकोर्ट की तरफ से विभागीय स्तर पर जवाब तलब भी किया गया था। इसी क्रम में यदि मामले की बात की जाए तो पूरा मामला जो है कट ऑफ को लेकर था। तो देखिए यहाँ पे कहा स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि 72,825 शिक्षक भर्ती में विभिन्न जिलों में काउंसलिंग के बावजूद न्यूनतम कट ऑफ अंक अनारक्षित 105, आरक्षित 90 से अधिक पाने वाले कई अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए थे। यानी कि जो जनरल की कट ऑफ तय की गई थी और जो आरक्षित की कट ऑफ तय की गई थी उसके ऊपर कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने अंक प्राप्त किया था लेकिन वे चयन प्रक्रिया से वंचित रह गए थे। इसी क्रम में यदि बात की जाए प्रतापगढ़ के अभ्यर्थी राहुल पांडे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर 2015 को ऐसे अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन लेने का आदेश दिया था। उस समय तक 58,135 पद भर चुके थे, यानी कि 72,825 में 58,135 पद भर चुके थे जब यह याचिका डाली गई थी कि जो कि कट ऑफ तय किया गया था उससे ऊपर भी कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि उनका मार्क्स है, उनका नंबर है, लेकिन उन्हें चयन प्रक्रिया से वे वंचित रह गए हैं। चाहे जो भी उस समय या जानकारी का अभाव रहा हो या किसी भी माध्यम से उन तक जानकारी न पहुंची हो या फिर किसी अन्य व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। इसी क्रम में यह महत्वपूर्ण याचिका डाली गई थी और जिसका जजमेंट के रूप में जो है कि
22 से 25 जनवरी तक विज्ञापन के साथ साथ 5 फरवरी तक काउंसलिंग प्रक्रिया व फरवरी माह के अंत तक जो है कि नियुक्ति प्रदान करनी थी, लेकिन फरवरी माह खुद जो है कि अपने अंतिम इस महीने की अपने माह के अंतिम सप्ताह से गुजर रहा है। लेकिन यदि बात की जाए काउंसलिंग प्रक्रिया विज्ञापन की या फिर किसी तरह की कोई भी हलचल देखने को नहीं मिल रही है। 72,825 के जो है कि प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के बचे हुए पद 12,091 के संबंध में। वहीं आगे चलते हैं तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि 75,000 अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन दिया, जिसमें से 12,091 को पात्र बताते हुए उनकी लिस्ट जारी की गई। हालांकि बाद में यह प्रकरण कानूनी लड़ाई में उलझा रहा और आज तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंसलिंग की जो डेट थी हाईकोर्ट के आदेशानुसार वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और इसी क्रम में शिक्षकों का जो 12,091 पदों पर नियुक्ति का मामला है वो अभी भी अधर में लटका हुआ है। और इसे क्लियरेंस को लेकर, इसके स्पष्टीकरण को लेकर, इसकी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर अभी तक धरातलीय स्तर पर, विभागीय स्तर पर किसी तरह की कोई भी रुचि देखने को नहीं मिल रही है। इसी क्रम में हाईकोर्ट के द्वारा इस शिक्षक भर्ती की क्लियरेंस को लेकर सभी तरह के आदेश पारित हो चुके हैं। इसी क्रम में अभी भी इस भर्ती की बात की जाए तो कट ऑफ को लेकर आदेश तो पारित हुए हैं, लेकिन इसकी प्रक्रिया को लेकर विभागीय स्तर पर अभी विशेष किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। तो ऐसे में ये भी प्रतीत होता है कि क्या इस शिक्षक भर्ती को लेकर और भी इंतजार करना पड़ सकता है। चूँकि यदि विभागीय स्तर पर देखें तो हमें इंतजार ही करना होगा, क्योंकि फरवरी माह के अंतिम दौर से गुजर रहा है। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार जो प्रक्रिया थी वो 5 फरवरी से शुरू होनी थी और फरवरी माह के अंतिम सप्ताह तक ही कंप्लीट होनी थी, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। इसके दौरान आगे चल के इस भर्ती के संबंध में और क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां आती हैं तो देखिए यहाँ पे न्यूज़ पेपर को इसलिए भी माध्यम बनाया जाता है क्योंकि पुरानी शिक्षक भर्तियां हैं, इसलिए विशेष कर न्यूज़ पेपर में ही इनकी जानकारियां आती हैं। इसी क्रम में विभागीय स्तर पर कोई ऑफिशियल लेटर जारी होगा काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर या अन्य किसी महत्वपूर्ण बदलाव को लेकर, तो उस जानकारी को भी माध्यम बनाकर आप लोगों तक 72,825 के बचे हुए पद 12,091 विज्ञापन नियुक्ति काउंसलिंग प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्रदान की जाएगी। तो अभी तक इतना ही। और अपने विचार यदि आप भी प्रशिक्षु हैं 12,091 के तो अपने विचार अवश्य साझा करिएगा इस भर्ती प्रक्रिया के संबंध में या इसके लेट लतीफ़ को लेकर। आगे चलकर इसके संबंध में जो भी महत्वपूर्ण कड़ियाँ जानकारी के रूप में आएंगी मैं लगातार आप लोगों के साथ जुड़ता रहूँगा टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।